अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार और सेक्शन न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम चाय पर समीक्षा में आप सभी का स्वागत है। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए 550 करोड़ रुपए की और मदद की घोषणा की है। लगातार जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से विकास काम तेजी के साथ चल रहे हैं वो दिख भी रहा है। आम कश्मीरी इसको महसूस भी कर रहा है कि आर्टिकल 370 से पहले किस तरह का कश्मीर था और आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर कैसा है। जो बदलाव हो रहे हैं वो आम कश्मीरियों के जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन ला रहे हैं और उनको भी रोजगार परक शिक्षा मिल रही है। चाहे आप वहाँ पर बात कर लीजिए, स्कूलों की, कॉलेजों की जो स्थिति है वो बहुत सुधरी है। तमाम विकास परियोजनाएं जम्मू कश्मीर को मिली हैं, तेजी के साथ काम चल रहा है। लेकिन कुछ लोग जिन्होंने जम्मू कश्मीर को अब तक लूटा था, अब ठीक है उनकी नज़रबंदी हट गई है तो बाहर आ गए हैं, तो बाहर आए हैं तो फिर से अपने वही पुराने दिन लौटा लाना चाहते हैं। इसके लिए अब इनको पता है कि एक आदमी तो ये मिलकर कर नहीं सकता, तो सारे वो लोग जिन्होंने जम्मू कश्मीर को अब तक लूटा था वो सारे इकट्ठे हो गए हैं। एक बैठक करके निर्णय लिया गया है कि 370 की बहाली कराने का हम पूरा प्रयास करेंगे। और इनके जो नेता हैं फारूक अब्दुल्ला, जो एक गठबंधन बना है, इनके जो नेता हैं फारूक अब्दुल्ला, इन्होंने तो चीन की मदद की भी बातचीत कर दी है कि हम चीन से मदद लेंगे और 370 को बहाल करा लेंगे। अब कभी ये पाकिस्तान के लिए कुछ बोलते हैं, कभी कहते हैं कि चीन से हम मदद लेंगे। इनके मन में क्या है ये पूरा देश जानता है। लेकिन ये जो गुपकार घोषणा की गई है ये क्या है, आज के इस कार्यक्रम में हम इस पर बात करेंगे। ये जो अभी बैठक करी है ये असल में गुपकार 2 है। हम आपको लिए चलते हैं गुपकार 1। वो गुपकार 1 क्या था, जरा इस पर बात करते हैं। 4 अगस्त 2019 की मीटिंग में गुपकार घोषणा हुई थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के कश्मीर में गुपकार रोड स्थित आवास पर 4 अगस्त 2019 को 8 स्थानीय राजनीतिक दलों ने एक बैठक की थी। उस वक्त घाटी में सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की गई थी। पर्यटकों को वहां से निकलने को कहा गया था। पूरे देश में असमंजस की स्थिति थी कि आखिर केंद्र सरकार क्या कदम उठाने जा रही है जो इतनी भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती करनी पड़ी और पर्यटकों को भी हटाना पड़ा। असमंजस के इसी माहौल में कश्मीरी राजनीतिक दलों ने मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग में एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसे गुपकार घोषणा का नाम दिया गया। इन पार्टियों ने दिखाई थी एकजुटता। अगर हम बात करें किन किन पार्टियां थी और कौन कौन से नेता थे, तो इस घोषणा पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, सीपीआईएम, पीपल्स यूनाइटेड फ्रंट, पैंथर्स पार्टी और अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हिस्सा लिया था। बैठक की अध्यक्षता फारूक अब्दुल्ला ने की थी, जबकि महबूबा मुफ्ती, मुजफ्फर हुसैन बेग, अब्दुल रहमान वीरी, सज्जाद गनी लोन, इमरान रजा अंसारी, अब्दुल गनी वकील, ताज मोहिउद्दीन, एम.वाई. तारिगामी, उमर अब्दुल्ला, जस्टिस हसनैन मसूदी, मोहम्मद अकबर लोन, नारिस सुगामी, शाह फैजल, अली मोहम्मद सागर, मुजफ्फर शाह, उजैर रोंगा और सुहेल बुखारी ने भी इसमें हिस्सा लिया था। अगले ही दिन यानी 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को हटाने और जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांटकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाने का प्रस्ताव संसद में पेश कर दिया। गुपकार घोषणा 2 की जिसकी हमने बात करी, इसमें ये जो नेता हैं जिनका हमने नाम आपको बताए, इनके इरादे खुलकर सामने आ गए हैं। क्या हैं वो आपकी चर्चा करेंगे, लेकिन आपको पहले बता दें कि 22 अगस्त 2020 को फिर से 6 राजनीतिक दलों नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस, पीपुल्स कांग्रेस, सीपीआईएम और अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस से फिर से गुपकार घोषणा 2 पर दस्तखत किए। इन सभी ने जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A की वापसी की लड़ाई साथ लड़ने का संकल्प लिया। अगर हम बात करें ये जो गुपकार घोषणा है ये क्या कहती है, जरा इसकी बात कर लेते हैं। इसमें कहा गया है हम आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A जम्मू कश्मीर के संविधान, इसके राज्य के दर्जे की वापसी के लिए साझी लड़ाई को लेकर समर्पित हैं। हमें राज्य का बंटवारा बिल्कुल नामंजूर है। हम सर्वसम्मति से यह दोहराते हैं कि हमारी एकता के बिना हमारे
कुछ नहीं हो सकता। इसमें आगे कहा गया है कि 5 अगस्त 2019 को लिए गए फैसले असंवैधानिक थे, जिनका मकसद जम्मू कश्मीर को अधिकारों से वंचित करना और वहां के लोगों की मूल पहचान को चुनौती देना है। उन राजनीतिक दलों ने संयुक्त बयान में कहा, हम लोगों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि हमारी सभी राजनीतिक गतिविधियां 4 अगस्त 2019 तक जम्मू कश्मीर के प्राप्त दर्जे की वापसी की राह में होंगी। गुपकार डिक्लेरेशन का पाकिस्तान कनेक्शन क्या है, जरा इस पर बात कर लेते हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने गुपकार घोषणा 2 की सराहना की है। उन्होंने इसे बहुत महत्वपूर्ण कदम बताया। इस पर फारूक अब्दुल्ला को कहना पड़ा कि वो किसी के इशारे पर यह सब नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं यह स्पष्ट कर दूं कि हम किसी के पपेट नहीं हैं, ना नई दिल्ली के और ना सीमा पार किसी के। हम जम्मू कश्मीर की जनता के प्रति जवाबदेह हैं और उन्हीं की भलाई में काम करेंगे। गुपकार घोषणा को कश्मीरियों का क्या साथ मिल रहा है, एक सवाल यह भी उठता है, तो जरा इसके बारे में बात कर लेते हैं। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से संविधान के अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A को हटाकर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त करने का प्रस्ताव पास किया। तो चर्चा के दौरान कई बातें सामने आई। सरकार और समर्थक दलों की ओर से बताया गया कि कैसे आर्टिकल 370 सिर्फ जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों, नौकरशाहों और वहां के कुलीन वर्ग को संरक्षित कर रहा था, जबकि आम कश्मीरियों को इससे बेहद नुकसान हो रहा था। उसके बाद भी विभिन्न मंचों पर छिड़ी चर्चा के दौरान इस बात की गहन पड़ताल कर आंकड़ों के साथ बताया गया कि कैसे आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर के चौतरफा विकास की राह का रोड़ा बना हुआ था। केंद्र सरकार के दृढ़ निश्चय को देखते हुए जम्मू कश्मीर की आम जनता ने आर्टिकल 370 को बीते कल की बात मानते हुए बेहतर भविष्य की राह मजबूत करने पर फोकस कर दिया है। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है कि आम जनता और कुछ नेताओं ने गुपकार घोषणा को सत्ता से बेदखल हुए मुट्ठी भर नेताओं की छटपटाहट करार दिया है। दरअसल इन राजनीतिक दलों पर कश्मीर की ज्यादातर जनता का भरोसा डगमगा गया है। वो मानते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता और आर्टिकल 370 इतिहास हो चुका है, और वाकई यही सही है। यहां एक चीज और बड़ी हास्यास्पद लगती है, वो यह है कि राष्ट्रीय स्तर की 2 पार्टियों कांग्रेस और CPI-M की जम्मू कश्मीर इकाई ने तो गुपकार घोषणा का समर्थन किया है, लेकिन नेशनल लीडरशिप ने इस पर चुप्पी साध रखी है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में अलोकतांत्रिक तरीके से जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीने जाने की आलोचना तो की, लेकिन आर्टिकल 370 की वापसी पर कुछ नहीं कहा। इतना ही नहीं, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर से उसका विशेष दर्जा खत्म करने के विरोध में कभी नहीं थी, लेकिन इसे जिस तरह वहां की जनता पर थोपा गया उसका विरोध जरूर करती है। इस पूरे मुद्दे पर बीजेपी की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। गुपकार घोषणा के लिए मीटिंग को लेकर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि 3 पूर्व मुख्यमंत्री घाटी में परेशानी खड़ी करने के लिए साथ आए हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने गुपकार घोषणा को एंटी नेशनल और पाकिस्तान प्रायोजित बताया है। उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला और मुफ्ती ने अपनी ताजा बैठक में गुपकार घोषणा के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने का फैसला किया है, जिसकी बीजेपी कभी अनुमति नहीं देगी। रविंद्र रैना ने कहा कि अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जैसे राजनेता अपने अपराधों को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। गुपकार घोषणा की आड़ में वह घाटी में उपद्रव की योजना बना रहे हैं। बीजेपी स्पष्ट कर देना चाहती है कि जिस किसी ने भी घाटी में अशांति फैलाने की कोशिश की, उसे छोड़ा नहीं जाएगा। बीजेपी के अलावा प्रदेश की अपनी पार्टी ने भी गुपकार घोषणा का विरोध किया है, और सिर्फ राजनीतिक दल ने ही नहीं, चाहे आप सामाजिक संगठनों की बात कर लीजिए, चाहे जो आम जनता है, वो भी गुपकार घोषणा के बिल्कुल खिलाफ है और चाहती है कि अब जिस दिशा में प्रदेश चल पड़ा है और अब 1 साल में बहुत आगे तक बढ़ चला है, तो ये आगे बढ़ता ही रहे। जो नेता जो सत्ता से बेदखल हो गए हैं, जिनकी लूट की जो उनकी योजनाएं होती थी, साजिशें होती थी, वो विफल हो गई हैं, तो अब इनके बौखलाहट ही सामने आ रही है और उनको बौखलाई देना चाहिए। तो आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। अगली कड़ी में आपके साथ फिर जुड़ेंगे किसी नए मुद्दे के विश्लेषण के साथ।